बच्चों जब नीचे डिनोमिनेटर में एक्स रहता है ना, हम उसको ए मान लेते हैं। मतलब 1/x को ए मान लेते हैं और 1/y को बी मान लेते हैं। तो मैं सारी इक्वेशनों को ऐसे लिखूंगा, 1/2 × 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। नीचे वाली इक्वेशन को लिखूंगा 1/3 × 1/x प्लस 1/2 × 1/y इज इक्वल टू 13/6। और अब मैं जानबूझ के जहां पर भी 1/x है उसके जगह पे मैं a लिखूंगा, और जहां भी 1/y है उसके जगह में b लिखूंगा। अब इसके बाद ऑफ कोर्स मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 1 का एलसीएम 6 होगा, तो 2 को 3 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 2 से मल्टीप्लाई, और 1 को 6 6 से मल्टीप्लाई। ऊपर क्या बनेगा, सब लोग हेल्प करो बताओ। 3 1 जा 3a, और 2 1 जा 2b इज इक्वल टू 2 6 जा 12, और नीचे 6 6 6 रहने के कारण कट कट जाएगा। और 3 2 6 को 6 बनाएंगे, 3 को 2 2 से, 2 को 3 3 से, 6 तो 6 ही है। तो 2 1 जा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब ये दोनों ग्रीन और व्हाइट कलर के इक्वेशन आ गए। इन दोनों में से किसी एक टर्म को सेम करो, किसको भी एक को। चलो मैं बी बी को सेम करता हूँ। तो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 3 है। तो मैं ऊपर है ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर पूरे को 3 से करूंगा, 3 × 3 है 9a प्लस 3 × 2b 6b इज इक्वल टू 3 12 जा 36। समझ आता है क्या। और नीचे में पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 2a 4a, 2 × 3b 6b, 2 13 जा 26। अब करूंगा सब्ट्रैक्शन, अब करूंगा माइनस। जब करूंगा माइनस तो सबकी साइन पलटेगी, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। 9a - 4a 5a इज इक्वल टू 36 - 26 10। 5a की वैल्यू आ गई 10। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर 2, तो हमने ए माना किसको था, 1/x को ए माना था। तो अगर ए की वैल्यू 2 है तो 1/x की वैल्यू 2 है। अब 2 को नीचे लाओ, x को ऊपर भेजो, तो 1/2 इज इक्वल टू एक्स हो गया क्या। बात समझ आई क्या। और ऐसे ही बच्चों, तुम अब तुम्हारे पास ए की वैल्यू 2 आ गई थी ना, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो ए की वैल्यू 2। 3 2 जा +2b इज इक्वल टू 12। कौन से इक्वेशन में रख दिया, ये ग्रीन वाले इक्वेशन में। 3 2 जा 6, उधर जाके -6, 12 - 6, 12 - 6 नहीं आता क्या। 2b इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू, अगर b की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1/3। समझ रहा है। चेक करो चेक करो। ये रेड वाला देखो, सब जन शुरू का रेड वाला देखो। वो कैसा मैंने क्वेश्चन को रेड कलर जैसा लिखा था, वो समझता है क्या तुमको, लिखने का है क्या तुमको ये। अगर लिखना हो तो तुम्हारे पास 2 मिनिट का टाइम आहे, 2 3 मिनिटाचा वेळ आहे, पटापटा छापून घ्या सगळेजण। बघा डोक्यात घुसतंय का काही, नाही घुसत असेल तर विचारा मला वापस। अगर आपके दिमाग में थोड़ा कम बैठ रहा होगा तो मुझे पूछो। ये 7th 8th के बच्चों की बैच है, जिसमें आज एक 9th के भी दीदी ज्वाइन हुए हैं। सब बच्चे करो। आज 9th के ऑफलाइन बच्चे नहीं आए क्या। कृष्णा आया, कृष्णा। कृष्णा इज अ सिंसियर बॉय। नहीं, कृष्णा इज अ नॉटी बॉय। कृष्णा इज अ मेंगा बॉय। But still he is a good boy because he is good Brahman. He also eats good. Krishna likes good chi Puran Poli. Puran Poli is good because good is good. Is good that good? Yes. Because people eating Puran Poli made up of good say that it is good. Then the question exactly is, what is good? Is it the Puran Poli which is good? Or is it the good in the Puran Poli which is good? लिखोगे, जल्दी लिखो। सॉल्यूशन लिखो पटकन, फिर दूसरा क्वेश्चन दे दो।
फोकस, फोकस करो बेटा, फोकस। once more, once more. जादू is Santa Claus. जादू। ऐसा धूप का लेजर मारूंगा ना बेटा। कहिए वेदांती जी। सर ये 7th 8th का क्लास कौन कौन सा चैप्टर सर? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये चैप्टर एक्चुअली 10th में होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा था। आपने पढ़ा है ये चैप्टर पहले? हाँ ये पढ़ा है लेकिन अ, अभी तो मतलब 9th से करना है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस की मतलब ये प्रैक्टिस तो कराऊंगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये तो आता जमता है मुझे। हाँ, और थोड़े क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था, इसको डिस्कस किया, थोड़ा दिमाग खराब करने जैसा आप क्वेश्चन था 9th ये। का क्लास कब ले रहे हो? आ, इसमें एक्चुअली बहुत सारे 9th के बच्चे बैठे हुए हैं बेटा अभी, जिनके बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है। आप अभी डेली 7:30 से 8:30 अटेंड करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना, आप ट्राई करो। अभी 1 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर। ठीक है, एक हफ्ता इसी बैच को अटेंड करो, 7:30 से 8:30 डेली। आज तो कितने सारे बच्चे आए ऑनलाइन में। अधीरा भी दो दो है। जय महाराष्ट्र। भैया कल पेपर होने वाला है। यस बालक, कल ही है वो पेपर, खूंखार पेपर। भैया उसमें अलजेब्रा भी आनी। ऑफ कोर्स। लीनियर अलजेब्रा, इक्वेशन टू वेरिएबल आएगा। बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो बच्चों। थोड़ा तो आइडिया तुमको लग ही गया है कि 1 अपॉन वाला वेरिएबल, वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में रहा, जैसे अभी भी डिनोमिनेटर में, तो उसको ए मान लेना। तो 1/√x को चेयर मान लो। तो मैं नहीं नहीं, रैशनलाइज नहीं करना। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 2a + 3b = 2। जो फर्स्ट इक्वेशन अभी दिख रहा है ना ऊपर तुमको, वो डायरेक्ट हो जाएगा 2a + 3b = 2। ए किसको मानना, 1/√x को। ए की वैल्यू निकालना। ए की वैल्यू मान लो 4 आ गई। फिर लिखना 1/√x = 4। फिर रूट एक्स ऊपर फेंकना, 4 को नीचे लाना। 1/4 = √x। रूट को इधर फेंकना, 1/4 की तरफ, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर 1/16 = x। ऐसा। पहले ए की तो वैल्यू लाओ, फिर बाकी सब मिल जाएगा। ए कौन है, 1/√x है। सिक्स्थ वाले अधीरा जी, सच्ची सच्ची बताना, आपको ये वाला समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। टेंशन इज टेंशन। आपको पिछली बैच समझ आई थी कि वो भी नहीं, हाँ सच्ची बताना। हाँ थोड़ा समझ थोड़ा कि आई पूरा थी। पूरा? 75% समझ आई और 25% नहीं आई। अच्छा जी। धीरे धीरे आएगा, रोज अटेंड करो। यस। ये वाला बैच ही थोड़ा विचित्र लगेगा, ये लीडर वाला लास्ट का, पर अटेंड करो। यस भैया। भैया X4Y9।
day in 1565 at the Battle of Talikota, Bharat suffered a civilized is equals to minus 1 by root x would be is equals to minus 1 by root. X is equal to 4, y is equal to 9. X is equal to root 2 by 5. Y is equal to root minus 1. X is equal to 4, y is equal to 9. देखो बालकों, भैया x मैं 4 y पहले 9 इक्वेशन, यस जी, मैं पहले इक्वेशन को 2/1, 2 × 1/√x लिख रहा हूँ। ये समझ आता है तुमको? नहीं समझ आता है तो पूछना तुम्हारा काम है। ठीक है, पूछना तुम्हारा काम है बबुआ। तुम पूछोगे नहीं तो मुझे लगेगा पूरन पोळी गुड़। मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि पूरन पोळी कड़ू? तुमको पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद 1/√x जहां पर भी है मैं उसको a लिख दूंगा, तो मेरा इक्वेशन होगा 2a। और जिधर भी 1/√, है उसको मैं b लिख दूंगा, तो 3b इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब अपन ये देखो, झगड़े ऑलरेडी लगे वाले प्लस और माइनस में, तो मैं उन दोनों को ही सेम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सब जन ध्यान देना। मैं 3b को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से। 2a × 3 वो हो जाएगा 6a। 3b × 3 वो हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 2 3 जा हो जाएगा जी 6। 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अपन इसको ऐड करते 6a और 4a 10a। 9b माइनस 9b खत्म। 6 - 1 5। क्या? भैया आप ये नहीं इंटू 3 क्यों? हाँ, मैंने इन सबको ×3, व्हाइट कलर वाला ×3 क्यों किया ये क्वेश्चन? हाँ क्योंकि नीचे माइनस का 9 भी था ग्रीन कलर में, और ऊपर प्लस में ग्रीन कलर में 3 भी था। अगर मैं 3b को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 9b बन जाएगा। 3b 3 जा 9b, और फिर वो प्लस का 9b बनेगा, और नीचे माइनस का 9b रहेगा। मैं इन दोनों को भिड़ा दूंगा, प्लस का 9b और माइनस के 9b को, तो उससे क्या होगा? वो दोनों कट हो जाएंगे। भैया अगर वो दोनों कट हो जाएंगे तो हमको क्या फायदा होगा? हमको फायदा ये होगा दीरा कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आ जाएगा। क्योंकि ये 10a इज इक्वल टू 5, अब तो b बचा ही नहीं ना, तो a की वैल्यू 5/10, a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक वेरिएबल का गेम ओवर करना पड़ेगा। वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए या बी। अब मेरी नजर पड़ गई थी बी पे कि उनके घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली मैटर है, तो मैंने उस बात का फायदा उठाया और झगड़े लगा दिए घर वालों में। तो वो कौरवों और पांडवों के जैसे महाभारत हो गया वहां पर। बात समझ आ गई? ठीक है, और ये मेरी ए की सेम वैल्यू आ हम गई। ए के लिए भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ए के भी झगड़े लगा सकते हैं। बताओ क्या? देखो, झगड़े लगाना मुझसे सीखो तुम। देखो ये वाला उड़ा रहा हूं मैं। अभी मैं ए के फैमिली में झगड़े लगा रहा हूँ। ए के फैमिली में झगड़े लगाने के लिए सबसे पहले मुझे उन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। सब जन ध्यान से सुनना। ऊपर 2a है और नीचे 4a है, सब जन ध्यान देना। ऊपर 2a है और नीचे 4a है। 2 को 4 जैसा बनाने के लिए 2 2 करूं, लेकिन 2 को अगर मैं 2 चॉकलेट लेके आया तो उसका छोटा भाई 3 चिल्लाया मुझे भी चाहिए, उसकी बड़ी बहन वो भी चिल्लाई मुझे भी चाहिए। तो फिर 2 2 वो हो गया 4a। 3 2 वो हो गया 6b इज इक्वल टू 2 2 ये हो गया 4। चेक करना सब जन। और नीचे 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? अब मुझे झगड़ा लगाना है 4a में और 4a में, लेकिन झगड़ा लगाने में एक दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? ऊपर वाला 4a बोल रहा है मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा, नीचे वाला 4a बोल रहा है मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा। तो झगड़े कैसे लगाऊं? ये तो दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं, इनमें झगड़े कैसे लगाऊं? तो फिर मैं नीचे वाले 4a को ध्रुव राठी के वीडियो दिखाना चालू कर दिया। नीचे वाला 4a था प्लस का 4a, मैं उसको ध्रुव राठी के इतने सारे वीडियो दिखाया कि उसका दिमाग खराब कर दिया मैंने।
और प्लस का 4a कुछ दिन बाद कांग्रेस वाला 4a हो गया, माइनस का 4a हो गया। और मैं उसको जब ध्रुव राठी के वीडियो दिखाता था तो उसकी छोटी बहन भी आके बैठ जाती थी, वो थी माइनस की 9b। वो भी ध्रुव राठी के वीडियो देख देख के उसका भी ब्रेन वॉश हो गया, वो भी माइंड कन्वर्ट हो गई, वो माइनस से प्लस बन गई। और उसका बड़ा भाई था -1, वो भी ध्रुव राठी के वीडियो देख देख के बन गया +1। तो अब तुम देख सकते हो 4a और 4a में लग गए झगड़े, 4a माइनस 4a हो गया 0। और 6b और 9b में क्या होगा, 9b अब माइनस का 9b रहा या प्लस का 9b हो गया अधीरा? 9b को क्या हुआ, वो अब माइनस का 9b रहा या प्लस का हो गया अधीरा? हाँ 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 भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे क्वेश्चन का आंसर देना। 9b को क्या हुआ, 9b को तेरा ध्यान था कि नहीं था? हाँ था, माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो 6b प्लस 9b क्या होगा? जी 6b सिक्स सिक्स प्लस 9b क्या होगा? 6b प्लस 9b तो ऐड हो जाएगा ना, हाँ 11b, तो क्या होगा? 15b 11 आई मीन 15b। 15b इज इक्वल टू मुझे बताओ 4 और अब ये 1 क्या है, 1 प्लस का है कि माइनस का है? प्लस के तो 4 + 1, 5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 5/15 यानी 1/3। वेरी गुड। ओके अधीरा, b की वैल्यू 1/3 आई। और कुछ देर पहले, अब अच्छा, अब अगर b की वैल्यू 1/3 अपन ने ला ली तो a की वैल्यू कैसे निकाले? देखो मैं एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन लिख लूंगा। चलो ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ। क्या था ये इक्वेशन? 2a + 3b, b तो 1/3 है ना, इज इक्वल टू 2। अच्छा 3 × 1/3 क्या होगा? 1। अच्छा वो प्लस का 1 इधर जाके 2 - 1, तो त्रिशा 2a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू a की वैल्यू 1/2 हो गई और b की वैल्यू 1/3 हो गई। सब बच्चे ऊपर देखना, अगर a की वैल्यू 1/2 है लेकिन a की वैल्यू सच्ची में तो 1/√x है ना, तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2। ऐसा हो रहा है क्या? बात समझ आ रही है क्या? पक्का? तो अब 2 यहाँ नीचे बैठा है, उसको ऊपर भेजो, और x यहाँ नीचे बैठा है, उसको वहां ऊपर भेजो। तो क्या ऐसे होगा, 2 इज इक्वल टू √x अपॉन 1/1। 1 नीचे पीछे है ना। अब समझ रहा है, 2 नीचे था ना, यहाँ उधर गया ना, 2 × 1 = 2, √x नीचे था ना, √x 1 = √x। समझ आ रहा है क्या? मुझे तो x ढूंढना है ना, तो x के टकले पे जो रूट है, रूट को दूसरे तरफ फेंकता हूँ। रूट अगर दूसरे तरफ जाता है तो स्क्वायर हो जाता है दूसरे तरफ जाके। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x हो गया, x की वैल्यू 4 हो गई। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? b की वैल्यू है 1/3, लेकिन ओ शीट, b तो 1/√y था, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3। therefore √y is equal to 3, therefore y is equal to 3 का स्क्वायर, therefore y is equal to 9। समझ आया क्या? आई क्या x की वैल्यू, y की वैल्यू? खोपड़ी में बैठ रहा है क्या थोड़ा फार? प्रकाश पढ़ रहा है क्या? प्रकाश पढ़ रहा है क्या? प्रकाश आहे पांढरा, पांढरा तर वाघ पण आहे, तर प्रकाश वाघ पण पांढरा असेल का? ते जाऊ द्या, पुरणपोळी आहे गोड, गोड आहे गोड। गुड गोड असेल की गोड गुड असतंय? चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात पे चांदी के चमचे से गोड गोड गुड़, खिलाया क्या खिलाया? गोड गुड़ की गुड़ गोड़ की पुरणपोळी खिलाई। ये गाने की पूरा एक है वीरू, क्या बोलना पड़ेगा? दूसरा है वीरी। क्या बना?
चलो हो गया क्या ये? लिख लिया क्या सबने? कोई बालक बालिका लिख रहा है क्या? अभी बताओ। भैया रुको एक रुक रहा हूँ, लिख लो। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से लिखना था, तो वो भी पूछ लो, वो भी बता दो। खत्म है क्या? खत्म। डन। करो जल्दी। उड़ाओ। पक्का? लिख किसने रहा है फिर? पेंसिल घिस रहा, पेन शॉर्प पर कर रहा है, पाउडर पर वापर रहा है। कर जल्दी। खुद से कर पाएंगा क्या? याद है तेरे को? तुम पे भी इसको कर लेना, वो तो आता ना तुझे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हाँ ना फिर। हाँ चलो देखो भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3। करो करो, दिमाग लगाओ। जो नीचे है उसको ए बी लिया करो, जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने दिया करो। जो बालक नीचे बैठा है सिर्फ उसको ए या बी लिया करो, जो पहले से ऊपर है उसको क्यों पनिशमेंट दे रहे हो?
y equal to minus 2 भैया x is equal to 1/5, y is equal to -2. हो गया। x की वैल्यू 1/5 भैया 2 मिनट। y की वैल्यू 2 तो नहीं है, x की वैल्यू कितनी? ये x की बरोबर, वैल्यू x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू -2। देखो बच्चों, 4/x था ना, मैंने उसको 4a लिख दिया, +3y इज इक्वल टू 14। फिर मैंने नीचे 3a लिख दिया, -4y इज इक्वल टू 23। अब अधीरा जी, मैंने देखा कि इनके घर में पहले से ही झगड़ा शुरू है। किसके घर में? प्लस के और माइनस के। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों में ही और झगड़ा बढ़ा दिया जाए। तो झगड़ा बढ़ाने के लिए मैंने 3 और 4 को सेम सेम बनाने की कोशिश करी। 3 को 4 जैसा और 4 को 3 जैसा बनाने के लिए एक कॉमन रास्ता मिला, 12। 3 को 12 बनाने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा, अगर उसको किया तो बाकी भी दो जनों को करना पड़ेगा। 4 को 12 बनाने के लिए इंटू थ्री करना पड़ेगा, और बाकी भी दोनों को करना पड़ेगा। 4a 4 जा 16a प्लस 12y इज इक्वल टू 14 4 जा 56, और 3a 3 जा 9a माइनस 12y इज इक्वल टू 23 3 जा 69। ये इक्वेशंस आए, इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से सीधा फायदा ये हुआ, सीधा ऐड करने से, कि 12y और -12y कट गया, खच्चे हैं। 9a और 16a 25a हो गया, इज इक्वल टू 56 + 69, ये 125 हो गया। ए की वैल्यू 125/25 हो गई, यानी ए की वैल्यू 5 हो गई। अच्छा, अब ए की वैल्यू आ गई तो उसको किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे। चलो फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में डाल देते, 3a -4y इज इक्वल टू 23। 15 -4y इज इक्वल टू 23, -4y इज इक्वल टू 23 -15, -4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/-4, y इज इक्वल टू -2। अधीरा जी, y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें ढूंढनी x की वैल्यू। x क्या है? x तो पता नहीं, लेकिन a क्या है फिर? a है 1/x। तो अगर a की वैल्यू 5 है, जो कि है 1/x, तो x को हम भेजेंगे ऊपर और 5 को हम बुलाएंगे नीचे, जिससे कि x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो अधीरा जी, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/5, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई -2। समझा क्या? लिखना चाहते हो तो लिख लो। पहले येलो वाला किया, फिर पिंक वाला किया, लास्ट में व्हाइट वाला किया। बच्चों कैमरा ऑन रखना। कल के पेपर में ये भी आने वाला है। बच्चों कैमरा ऑन रखना। सैमसंग डिवाइस तुम में से कोई है क्या बच्चों? भैया मैं हूँ नहीं। कितना है क्या? 2 डिवाइस से है क्या क्वेश्चन? नहीं भैया। फिर ऑन रखो ना बाबा। हाँ भैया। ठीक है, अगला लू क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उड़ाऊ ये सारा। लिख लिया? कोई लिख रहा है क्या? बोलो जल्दी, रुकना है क्या? और एनीवन? राघव ये फोन ले। क्वेश्चन नंबर 4 रयन करके बताएंगा, नहीं तो फटके खाएंगा। फास्ट रयन भाऊ, फास्ट।
सब जन एकदम शांत हो जाना भाई। करो सब जन, लेकिन रयन बताएंगे आंसर। भैया अगर ए बी लेने की जगह डायरेक्ट इसमें से अभी डिनोमिनेटर से हम तो सब्ट्रैक्ट नहीं रख सकते क्या? टी अपॉन वन माइनस टू। तुम सोचो, स्टेप बाय स्टेप लिख के देखो होता क्या। सब शांत रहना, पिन ड्रॉप साइलेंस। रयन भाऊ आंसर बताओ। ऑनलाइन बच्चे भी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सॉल्व करो लेकिन शांत रहना। सर मैं चैट बॉक्स में आंसर। यस, बरोबर। एक्चुअली 14/3 और 25%। लास्ट चांस है तात्या, ट्राई कर ले। उसने तो छड़ी खाएंगा तू जोर से। भैया मेरे को शायद पढ़ाना नहीं है। चैट बॉक्स में ग्रुप चैट बंद है, ग्रुप चैट डिसेबल्ड है। मुझे डाल सकते हो पर्सनली। सर्व विद्यार्थी पटापट करा। रयन आंसर बोल बेटा। भैया बंद करके बैठ हाँ। जाओ अभी तुम। देखा नहीं मैंने, रयन का देखने का है मेरे को। अरे अभी डाला हुआ है। रुक जाओ बालक, देखता हूँ मैं।
x is equals to 4 और y is equals to 5. कैसे करा बेटा? समझा? समझा ना कैसे करा? अगर कराऊंगा तुझे बताते हैं एक बार। वो x की वैल्यू a की वैल्यू मतलब वो जो पाई अपॉन x माइनस 1 प्लस है ना, और नीचे 6 अपॉन x माइनस 1 है, तो हमको x माइनस 1 और x माइनस 1 को a पकड़ना, 1 बाय x माइनस 1 और 1 बाय x माइनस 1, फिर बाद में तो फिर मैं इक्वेशन क्या लिखूं? पाई वे प्लस b अच्छा, रयन बोल रहा है कि अपॉन के x-1 को a पकड़ लो, तो क्या लिखूं? पाई वे प्लस b 5a प्लस b। इक्वल्स टू 2 हम्म। और 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। फिर क्या करूं? वो b को फिर सेम बनाना है। b को सेम बनाना पड़ेगा। रुको, अभी इधर अदीरा को पूछूंगा मैं। अदीरा है क्या कि गई? है। है भैया। अदीरा, बताओ जी, क्या करूं अभी इसके बाद अदीरा? भैया वो मतलब ऊपर ऊपर इंटू 6 करने से और नीचे इंटू 2 करने से मतलब सेम हो सकता ना। नहीं जी, किसको सेम करना है अदीरा? बी तो b की वैल्यू ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है? 3 दोनों को सेम करना है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या है? 3 3 तो क्या करूं अदीरा? ऊपर इंटू 3 किसको इंटू 3? मतलब सबको 5 1 2। और फिर उसका क्या हो जाएगा अदीरा? उसका मतलब 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। और नीचे क्या हो जाएगा अदीरा? नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। फिर इसके बाद क्या करना है अदीरा? 3 प्लस 3b और माइनस 3b कट हो जाएगा। फिर और ए मतलब 15a और 6a ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऐड होके? 21a। उसके अलावा और 6 और 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो? 7 ए की वैल्यू, 1/3। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? b की वैल्यू हम्म। एक सेकेंड। रुको रुको, जाजू जी आप बताओ, जाजू जी। आराध्या, बताओ। आराध्या, हो क्या आप क्लास में? डर गई क्या एकदम? नींद में से उठ गई दीदी? नहीं, भैया बता क्या करूँ अभी? रुको अधीरा, आराध्या को पूछ रहा हूँ, इसके बात कर। क्या करूँ अब आराध्या? बताओ आराध्या, माइक तो ऑन करो। एक इक्वेशन मतलब कोई भी एक समझा? इक्वेशन में ए हम्म, की वैल्यू प्लेस करके बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो कौन सा क्या लिखूं इक्वेशन? 6 × 1/3 6 × 1/3 -3b -3b। इक्वल्स टू 1। फिर क्या करूँ? भैया 6 और 3 कट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा वहां 3 पे? 1 3 3 2 6। तो क्या बनेगा?
तो 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3b इक्वल्स टू 1। फिर आगे 2 लेफ्ट साइड में जाएगा, सॉरी राइट साइड में जाएगा। हम्म, तो 1 माइनस 2, 3b इक्वल्स टू 1 माइनस 2, माइनस 3b इक्वल्स टू 1 माइनस 2, b इक्वल्स टू माइनस 1 बाय माइनस 3, माइनस माइनस कट, b इक्वल्स टू 1 बाय 3। अब ए और बी की वैल्यू आ गई, तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे किया? बताओ किया। ए और बी की वैल्यू आ गई, तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे किया? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, जो हम लोग ने ए लिया था वो था 1/x-1, उसको हम विच इज इक्वल्स टू ए, तो हम 1/3 है, तो उसको इक्वेट करेंगे। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x-1 दैट इज इक्वल्स टू 3 आता है डायरेक्टली करे तो, और x इज इक्वल्स टू 4 +1 वो साइड जाएगा। और ठीक है, पीयूष, अगर बी की वैल्यू आ गई तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पीयूष, माइक ऑन करना पीयूष। ये तो निस्ते छाप रहे भी सैंतल पोटे पारते पीयूष, हैंग होने की एक्टिंग मत कर बेटा, पल के तो झपक नहीं पड़ रही तुझे तब भी। किया भैया। हाँ भैया। क्या नहीं मैं तो चालू कर ली मैंने। हैंग होने की एक्टिंग कर रहा? हाँ, ऐसे स्टैचू हो जा रहा, हिल नहीं रहा, फिर भी आके पल के झपका रहा। नहीं भैया। बोल फिर, बी की वैल्यू आ गई तो क्या करूं? बी की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करो ना भाई। कौन से इक्वेशन में बेटा? वो बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/, 1/, y माइनस वाई माइनस 1, 2 टू। नहीं भैया दो। फिर क्या करूं पीयूष? अ, तो भैया ए की वैल्यू है ना, मतलब बी की वैल्यू 1/3 है ना, हम्म तो उधर 1/3 पुट करो। पुट करा। इज इक्वल टू y 1/y-2, फिर y-2 इज इक्वल टू 3। कैसे बेटा? क्योंकि 3 डिनोमिनेटर है और ऊपर 1 है, तो वैल्यू 3 ही होंगी ना। अच्छा बेटा, फिर अ, तो फिर उधर माइनस में 2 है, तो इधर प्लस में 2 होगा। इज किधर इक्वल जाएगा? टू वो 3 के प्लस 3 के प्लस, और वाई के लिए क्या हो जाएगी? 5। वेरी गुड पीयूष, हो गया बच्चों? समझ आया बच्चों अच्छे से? पक्का? अभी थोड़े लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस का, जल्दी करना। लिख लिया कहीं? हाँ भाई लिख लो। लिखा तूने? दिशा हो गया? लिखो जल्दी। ओके, समझ आया? चलो ये करो फिफ्थ वाला, तुम एक दिमाग लगाओ अभी।
पक्का क्या? वैल्यू डाल के सॉल्व करके? ऑनलाइन में कोई बच्चा हैंड रेज करना, कोरस मत बता देना, रेज हैंड वाला ऑप्शन क्लिक करना। मायरा का बरोबर आंसर चैट बॉक्स में डाला है। और बच्चों त्रिशा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये दोनों को अलग अलग दे दो। तो दोनों को अलग अलग देने से क्या होगा पता है? एक्स एक्स और वाई वाई कट जाएगा। तो आपका इक्वेशन बनेगा 7 - y 7/y -2/x इज इक्वल टू 5। जिसको आप लिख पाओगे ना, 7a - 2b इज इक्वल टू 5। समझ रहे हो क्या त्रिशा? पक्का? फिर 8x + 7y है ना त्रिशा, उसमें नीचे अपॉन एक्स वाई अलग अलग लिखना। एक्स सर एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, 8/y बचेगा, एक्स की सेवन वैल्यू अपॉन एक्स 1, वाई बचेगा। की वैल्यू भी 1। हाँ जी। 8a + 7b इज इक्वल टू 15। फिर इस पीले और हरे इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आप पाओगे कि आपकी ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है 1। पर ए क्या था? वो तो 1/x था, 1/x की वैल्यू 1। और बी क्या था? वो तो 1/y था, 1/y की वैल्यू 1। यानी कि x की वैल्यू 1 और यानी कि y की वैल्यू 1। ठीक है। मैंने गुलाबी स्टेप स्किप कर दिया है, येलो और ग्रीन इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी A1 और B1 आ जाएगा। आई होप सबको समझ आया कि डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देना चाहिए था दो अलग अलग टुकड़ों में। सबने लिख लिया? समझ गया? दिमाग में रहेगा ना? भूलोगे तो नहीं? चलो आगे। कोई रुको लिख रहा भाई। है? हैंड रेज करना। पहला पहला लिखो लिखो। कैमरा ऑन करके बैठना बच्चों, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ सकता है। उड़ाऊ। सिक्स्थ। जल्दी करो बच्चों। सोच पाए क्या करना है? सार्थक जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। मायरा, मायरा क्या सोचा आपने, क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन में?
क्या भैया आवाज नहीं इस इक्वेशन में आपने क्या सोचा, क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? जस्ट थॉट प्रोसेस बताओ आपका, क्या सोच रहे हो आप अभी तक, क्या क्या किया है? भैया पहले तो अपन रीअरेंज करेंगे, फिर डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे, फिर बाकी का मैं कर रीअरेंज, रीअरेंज करेंगे मतलब? माहिरा, 6x(y) minus 3y is equal to 0। नहीं मुझे नहीं समझा। भैया मैं आपको आंसर भेजती हूँ चैट बॉक्स में, मेरे को सॉल्व कर। नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए बेटा, थॉट प्रोसेस चाहिए। आप गूगल लेंस मार रहे हो क्या? पक्का? तो मुझे समझाओ ना फिर, क्या सोच रहे हो आप? भैया फर्स्ट स्टेप भाई क्या सोचा आपने? रीअरेंज। रीअरेंज करना यानी कि क्या किया आपने? मैंने किया कि जो 6x मतलब 6xy minus 3y is equal to 0। अभी मैं उस पर ये बात कर सोच रही मुझे एक बार बताना आपने क्या किया, वापस से मैं लिखता हूँ उसको। हूँ, एक मिनट। 6xy 6xy minus 3y माइनस 3y। is equal to 0। अच्छा, मुझे एक बात बताना, ये आपने क्या से लिखा, कैसे लिखा? कैसे किया बेटा आपने, ये बताओ मुझे, ये कहाँ से लाया आपने मायरा? ऐड करके क्या किया बेटा आपने? हम 6xy को जो ये आंसर है उसको 3y से माइनस। 6xy को 3y से माइनस क्यों करेंगे? ये जो आपने येलो कलर में मैंने लिखा, ये जो इक्वेशन आपने लाया, ये कैसे लाया, क्या सोचा? भैया मैंने लिखा बस। क्यों लिखा, कहाँ से, क्या सोचा आपने? कुछ तो सोचते हैं ना अपन लिखने से पहले, वो मुझे थॉट प्रोसेस बताओ, आपने क्या थॉट किया? व्हाट डिड यू थिंक, क्या सोचा आपने? भैया मैं एक बार वापस एक बार सॉल्व। नहीं बता पाओगे मायरा? नहीं। देवांश तुमने दूसरे कैसे सोचा, इसमें बताओ? 2xy minus 2x minus y is वापस 0। पर ये कैसे, आप मुझे पहला स्टेप बताओ कि आप सोच कैसे रहे हो? सर समझ में नहीं आएगा। या मैं बता आपस में डिस्कस मत करो, डिस्कस करके आली वाले आंसर मत बताओ मुझे। हितांशु रहन कैसे आपस में ढाप लेते तीनों जनों जन। ढापा नहीं, चोरा। बताओ बताओ, ऑनलाइन मायरा? नहीं। हिमांशी क्या सोचा तुमने? भैया मैंने 6x+3y = 6x y और 2x+4y = 5xy, इसमें जो 6 और 2 है उसमें जो 6 है वो 2 का मल्टीपल है, तो मैंने जो नीचे वाला इक्वेशन था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 6x+3y = 6xy और नीचे आ गया 6xy+12y = 15y। फिर मैंने दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो फिर वो आया -9y
इज इक्वल्स टू -9xy, फिर -9 इक्वल्स टू -9x, तो x का आंसर 1 आया। और फिर उसके बाद में मैंने जो कौन सा इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन था, मतलब कोई भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके देखी, तो फिर सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो 2 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 4y इक्वल टू 5xy, फिर उसके बाद में मतलब 5 टाइम्स 1 टाइम्स y मतलब 5y, और फिर उसके बाद में मैंने 2 इक्वल्स टू y करा तो y की वैल्यू 2 आई। हाँ जी, भैया करेक्ट है क्या? करेक्ट है। एक अप्रोच ये था, दूसरा अप्रोच था कि तुम एक्स वाई को उठा के नीचे नीचे भेज देते यहाँ पर, तो फिर इक्वेशन फ्रैक्शन में आ जाते थे। 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, उतना ही करना पड़ता था। 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। अगर एक्स वाई को आप नीचे भेज देते थे तो, और स्प्लिट कर देते डिनोमिनेटर, पिछले क्वेश्चन के जैसे दोनों को अलग अलग दे देते थे अगर आप डिनोमिनेटर। मायरा आप समझा ही नहीं पाए बिल्कुल कुछ भी। ठीक है, दिवांश भी नहीं। ठीक है, सिक्स्थ वाला हो गया। दूसरे मेथड से गई, सॉरी। ये 7th क्वेश्चन है। देवांश इसमें कैसे सोच रहे हो वो बताओ, मुझे अपनी सोच बताओ। माइक। सर एक सेकेंड। किया। हाँ भैया। बस सोच बताओ अपनी, कैसे सोच रहे हो। मैंने पहले 1/x प्लस वाई को ए लिया और 1/x ओके माइनस वाई। ओके 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 ओके। शुरू है ना, सॉल्विंग हो गया है पूरा। नहीं सर, अभी फाइनल आंसर ही ढूंढ रहा हूँ। करो। सर मैंने ए को ए को लिखा 1/x प्लस वाई और बी को लिखा 1/x माइनस वाई। हाँ जी, करो जल्दी करो। y is equal to 2x is equal to 3. Y is equal to minus 1. हम्म, Y is equal to
x is equal to 3, y is equal to -2. X is equal to 3, y. X equals to 3, y equals to 1 by f equals to x equals to 3 और y और equals x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2. यस, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2. भैया बोलो. जो x वाले उसमें होगा उसमें ऐड होगा और दूसरे वाले इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, राइट? नहीं बेटा, पहले हमको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर a की वैल्यू निकाली, फिर a क्या है 1/x+y, तो हमें x+y का इक्वेशन लिखेंगे. b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर b क्या है 1/x-y, फिर x-y का इक्वेशन लिखना पड़ेगा. फिर हमको वापस एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जो कि रहेगा x+y इज इक्वल टू 5 और x-y इज इक्वल टू 1. और इसको सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू 3 और y की 3 वैल्यू और 2. y की वैल्यू 2 आएगी. यस.